राधे राधे, हरे कृष्ण। आए हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गोपाल जी की सेवा कर रहे होंगे। तो गाइज आज शनिवार है और शनिवार पर मैंने अपने भगवान जी को नीले कलर की ड्रेस पोशाक जो है धारण कराई है। तो आज पाप मोचनी एकादशी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं डे के हिसाब से अपने भगवान जी को ड्रेस ही पहनाती हूँ। तो आज शनिवार है, नीले कलर की मैंने अपने भगवान जी को पोशाकें धारण से पहनाती हूँ। कौन सा डे होता है तो किस कलर की ड्रेस पहनानी होती है, तो मैंने वही पहनाई है और श्रृंगार करती हुए आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। कहते हैं कि जिसके सुनने और सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो मैं वही आपको सुनाने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो यहाँ पर मेरा श्रृंगार लेकिन हमने पूजा आरती सभी कुछ कर लिया है और हमने एक कथा वहाँ पर पढ़ ली थी। मेरे दिमाग में यही आया कि मैं आप लोगों के साथ भी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं अपने भगवान जी का श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार करते हुए यानी कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप लोगों को सुनाऊँगी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान फागुन शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी का महत्व मैंने सुना है। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक और पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मध्यता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मध्यता बोले, भगवान मैं लोगों के हित से पूछा यह सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या विधि है, इसकी क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके सब हमें बताइए। तो लोमस मुनि ने कहा कि नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्व कन्याएं अपने क्रिया के साथ बाजे बजाती हुई व्यवहार कर रही थी, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी के मोहित करने के लिए आई थी। महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भाई से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देखा। सेना सहित कामदेव त्रस्त होकर बस मोह के वशीभूत हो गए और मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उसी के समीप आई और वीणा नीचे रखकर आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगे। काम रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने की तैयार हुई और जाते समय उन्होंने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से, ब्रह्मांड अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए जब तक मेरे साथ ठहरो। अप्सरा ने कहा, प्रियवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई है, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस कहते हैं कि राजन अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उन्हें बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते रहते 57 वर्ष हो गए हैं और अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ और शाप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्र मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य साथ बोलने से, 7 पद साथ साथ चलने से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। विद्वान मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामन मुझ पर कृपया कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, पाप से उद्धार करने वाले क्या करूं? तुम मेरी बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वह पापों को भय श्रेय करने वाली है। सुंदरी उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर
चैवन के आश्रम पर पहुंचे। उन्हें आया देखकर चैवन ने पूछा, बेटा कहाँ, ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चैवन बोले, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसी का व्रत करने पर पाप राशिका का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी उसका व्रत का अनुष्ठान किया और उनका पाप नष्ट हो गया और पुनः तपस्वी परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू घोषा भी उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचने व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से छूट गई और मुक्त हो गई। दिव्य रूपा धारणी करके श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बृहत्या, सुवर्ण चोरी, बुरापान और गुरु पत्नी का गमन करने वाले महापाप की इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। बोल विष्णु भगवान की जय। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो आशा रखती हूँ कि मैंने आपको अच्छे से सुना दी होगी, आपने सुन ली होगी। तो कहते हैं कि सुनने और सुनाने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पाप मोचनी एकादशी का महत्व मैंने आप लोगों को सुनाया है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर कीजिए। और कथा को वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आशा रखती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुनी होगी। तो मैंने अपने गोपाल जी का श्रृंगार कर लिया है, यानी कि हम पूजा जिस रूम में हम पूजा करते हैं वहाँ पे हमने पहले पूजा की, फिर दूसरे रूम में लाके मैं भगवान जी का श्रृंगार करती हूँ। तो ये यहीं पर पूरे दिन हमारे पास ही बैठते हैं, यानी कि पूजा वाले रूम में तो हम बैठते नहीं हैं और वो अलग सा है। तो इसी कारण से हमने जिस रूम में हम बैठते हैं, नेहा पढ़ाई करती है, बच्चे भी सभी वहीं पर बैठते हैं, वहीं पर हम अपने गोपाल जी को बिठा लेते हैं। तो मेरा तो बिल्कुल भी इनके बिना मन नहीं लगता और जहाँ भी मेरे गोपाल जी होते हैं वहीं मैं होती हूँ। अगर मुझे घेर में जाना होता है और मेरे गोपाल जी घर होते हैं तो घेर में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैं तो भगवान जी से यही आग्रह करती हूँ कि भगवान जी आप भी मेरे साथ घेर में चलिए, मैं काम करूँगी, आप बैठिए और मैं आपको देखूँगी। काम करते करते भी मैं आपका ध्यान रख लूँगी। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर खरगोश, मोर ये सभी बिठा दिए, यानी कि मैंने अपने भगवान जी के लिए खेल खिलौने ला के रखे हुए हैं। तो आज पाप मोचनी एकादशी पर मैंने इनके सामने ये रख दिया है। तो ये मार्केट वाले फ्लावर्स हैं, तो मैंने ये भगवान जी के पास रख दिए, समक्ष रख दिए हैं। तो भगवान जी साज सज्जा को देखकर बहुत खुश होते हैं, यानी कि जो सुंदर वस्त्र